तो मेरा सवाल ये है कि इस्लाम पाक नापाक में बहुत मानता है। अभी जब दोनों माताएं एमसी पीरियड में रहती है तो उनको नमाज अदा करने का मौका नहीं दिया जाता जहां तक कि वो पीरियड में है। और फिर जब इंसान माता के अंदर में उसका जन्म होता है तो वही एमसी पीरियड्स में जो एमसी पीरियड का जो मटेरियल है उससे ही इंसान की जिस्म बनता है। तो फिर क्या हमारा पूरा शरीर पाक है या नापाक है, इसके बारे में समझाने का प्रयास कीजिए। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब सूरत से है और पूछ रहे हैं कि इस्लाम पाक और नापाक में बहुत मानता है, और जब खवातीन हैस में होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल उस वक्त उन्हें इजाजत नहीं कि वो नमाज पढ़े, और ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि उस वक्त औरत नापाक है, और इसी नापाक के जरिए जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त भी नमाज नहीं पढ़ने का हुक्म है। और इसका मतलब ये, क्या हर इंसान नापाक पैदा हुआ? ये फलसफा इंसान नापाक पैदा हुआ ये ईसाई का फलसफा है, मुसलमान का नहीं। ये जो आपने एग्जाम्पल दिया, मिसाल दी, उससे गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मैं आपकी गलतफहमी को दूर करूंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि मेडिकल डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं कि औरत जब हैज के वक्त होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, देयर आर वेरियस साइकोलॉजिकल चेंजेस, जो दिमाग की तो चेंजेस होते हैं साइकोलॉजिकल, मेनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस। तो इस चेंजेस की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरतों को छूट दी है कि ऐसी हालत में आप नमाज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। छूट है, छूट मतलब कंसेशन। तो जब किसी आदमी को या औरत को कंसेशन दी जाती, उसका मतलब नहीं कि ये उसे जलील कर रहा है, समझे आप ना। तो छूट दी जाती कि आप इस वक्त जब हैज की हालत में आपको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझे आप ना। तो उसी तरीके से ये कहना कि इंसान नापाक पैदा हो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस भी है, हम जब पैदा हुए, जो कुरान की आयत है, हम पैदा हुए मनी से, सीमेन, ओवम एज वेल एज स्पर्म मिलकर जाइगोट हो जाता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, जरा मेडिकल स्टडीज किया, अंग्रेजी में किया, तो मीन स्पर्म एंड ओवम मीट, इट्स कॉल्ड एज जाइगोट। आप समझे ना। तो उसका मतलब हमें जब मनी निकलती है हमें नहाना फर्ज है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मनी नापाक है। जब हम बिस्तरी करते हैं, जो जहनी हालत होती है वगैरह, उसके वजह से नहाना जरूरी है नमाज पढ़ने के पहले। उसका मतलब ये नहीं कि मनी नापाक है। कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है कि मनी नापाक है, लेकिन अक्सर लोग गैर मुसलमान में, मुसलमान भी समझते हैं कि मनी नापाक है। मनी नापाक नहीं है। क्योंकि हदीस अल्लाह के रसूल की कि एक शख्स हम बिस्तरी करने के बाद वो मनी कपड़े पे गिर जाती है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उस मनी को खींचो, मतलब जब ड्राई हो जाता है उसे निकाल दो, बस काफी है। तो ये कहना कि मनी नापाक है, ये हमारी गलतफहमी है। मनी नापाक है ही नहीं, क्योंकि मनी से हम पैदा होते हैं। तो इसी तरीके से ये सोचना कि इंसान नापाक पैदा हुआ बिल्कुल गलत है, ये ईसाई की सोच है। मैन इज बॉर्न इन सिन, ह्यूमन बीइंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो कुरान की आयत है मिन मन युमना, एक स्पर्म से पैदा हुए, और कई जगह लगा कि हम मिक्स्ड फ्लूइड से, सूरह इंसान सूरह नंबर 76 वर्स नंबर 2 में, कि हमने इंसान को बनाया है अमशाज से, मतलब मिक्स्ड फ्लूइड से। तो इसका मतलब जो औरत में ओवम होता है, जो मर्द में मनी स्पर्म होता है, उससे इंसान पैदा हुआ, और कहीं भी लिखा है क्या नापाक है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।